हाय गाइस, वेलकम टू बैक। दोस्तों, स्क्रीन पे ये जो 500 रुपीज़ का आपको नोट दिख रहा है, इस नोट में जो पिक्चर हमें समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, उसमें ये देश की आज़ादी को के टाइम का है। यहाँ पर जब देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने मुहिम छेड़ी होगी, उस टाइम पे कुछ लोगों ने उन पे भरोसा किया था, जो कि पिक्चर में दिख भी रहा है कि कुछ लोग उनसे बात कर रहे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे, वो चलते जा रहे हैं। और जिन लोगों को पता था कि यस, ये बंदा कुछ तो कर सकता है, वो बात कर रहे हैं, जिसमें एक लेडीज़ को भी आप देख सकते हो। लेकिन कुछ लोग वहाँ से चल रहे हैं। चलते हुए लोगों के माइंड में क्या आया होगा दोस्तों, कि चलो जाने दो, ये बुड्ढा तो ऐसे ही बोल रहा है, कौन देश को आज़ाद कराएगा अंग्रेज़ों से, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ों का पूरे भारत पे दबदबा था। दोस्तों, विरोध देखा जाए तो सदियों से ही होता आया है। अगर हम कुछ साल पीछे की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में जब कुछ लोग काम करना चाहते थे, जिनमें बहुत सारी लेडीज़ और जो बहुत सारे लड़के भी थे, उनके सोसाइटी ने या उस टाइम के लोगों ने या उनकी फैमिली ने उनका कितना विरोध किया होगा, समाज ने विरोध किया होगा, तुम्हारा बेटा एक्टर बनेगा। आज भी कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो हमारे पुराने एक्टर हैं। लेकिन अगर इस सदी की बात करें तो इमरान खान सर जो थे, उनके पेरेंट्स ने भी उनका विरोध किया था कि वो फिल्मों में काम ना करें। उसके बावजूद भी उन्होंने फिल्मों में काम किया और ऑस्कर लेके आए, क्योंकि विरोध करने वाला इंसान नहीं जानता है इसकी ताकत क्या है। अगर इरफान सर भी सोच लेते कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे, जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। नहीं दोस्तों, उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि वो उनके सपने थे, उन्होंने उस सपने की ताकत को समझा और काम किया। ये क्योंकि विरोध करने वाले इंसान को नहीं पता है दोस्तों कि इसकी ताकत क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका पेट छुपाया नहीं जा सकता। फूलों की खुशबू को आप कैद नहीं कर सकते, वो फैल जाती है। कामयाबी दिखाई देती है आपके काम करने के बाद दोस्तों। क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ दोस्तों कि जब मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, मिलती हूँ, तो लोग कुछ चीज़ें लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जब मैं उनको दुकान बदली करने के बारे में बताती हूँ, क्योंकि दोस्तों इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसका नाम है मोदी केयर, जो मुझे मेरी एक दोस्त के द्वारा मिला था। मुझे उस टाइम पे इतना ही समझ में आया था कि दुकान बदली करनी है, जो सामान हम बाहर मॉल से या किसी नियर बाय शॉप से लेके आते, वो हमें यहाँ से लेना है और ग्राहक बनने के बेनिफिट लेने हैं। इतना ही समझ में आया था। और आज मैं अपने रब से अपनी फ्रेंड के लिए दुआएं ही मांगती हूँ कि जिसने मुझे ये बिजनेस दिया। और मैं हमेशा अपने अपलाइन का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके जो मुझे इस बिज़नेस में सिखा रहे हैं, और मैं सीखते सिखाते आगे बढ़ रही हूँ। और आज मेरी एक छोटी सी टीम है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन लोगों के सपने हैं, जो लोग सच में पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आएंगे इसी पिक्चर की तरह। और कुछ लोग चलते चले जाएंगे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है दोस्तों। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम उन लोगों को अपना पैसा दे रहे हैं जिन लोगों को हमने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं। एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, शॉप वाला, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। आप और मैं नहीं आगे बढ़ रहे दोस्तों। जिस टीवी में जो प्रमोशन दिखाया जाता है, जो हमारा फेवरेट एक्टर उस चीज़ का ऐड करता है, क्या हमने उनके घरों में जाके देखा कि वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं? तो दोस्तों, यहाँ तो कुछ लगाना ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ अपनी दुकान बदली करनी है। ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है। अभी तो इसने पाँव भी नहीं पसारे दोस्तों, 27 ईयर में। इतना मैं समझ सकती हूँ। जब ये बिजनेस आने 5 और 10 सालों में इतना फैल जाएगा दोस्तों, कि आप सोच भी नहीं सकते कि जो लोग आज इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, उनकी लग्जरी लाइफ होगी, कितना खूबसूरत लाइफस्टाइल होगा उनके पास। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, विरोध तो 1901 में भी हुआ था, जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाने की बात की थी, तो बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने उनका विरोध किया था और उनको कंप्यूटर जी करके बोला था कि ये कंप्यूटर लेके आएंगे, कंप्यूटर जी। लेकिन मैंने अपने कॉलेज में जब मैं थी, तो मैंने बाजू वाली क्लास में देखा था कंप्यूटर, जो वाइट कलर का था, एक बॉक्स टाइप। उस टाइम पे हमने जो टीचर थी, जो उनसे पूछा कि मैम हमें भी वो कंप्यूटर देखना, तो उन्होंने हमें दिखाया था। आज आप देख सकते हो कि पूरे इंडिया में कौन सी शॉप या कौन सा घर बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मॉल हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पे ये चीज़ है। कहने यही दोस्तों कि अगर हम अपने देश में विरोध पहले करते हैं बिना सोचे समझे, और कुछ लोग हमें आके इस चीज़ के लिए उकसाते हैं, और हम अपने दिमाग का यूज़ भी नहीं करते और उन्हीं की तरफ बहते चले जाते हैं। विरोध करने वाला उस चीज़ की ताकत को नहीं पहचानता है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। दोस्तों, ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत है, आने वाले 5 और 10 सालों में ये पूरे इंडिया में छा जाएगा। और ये
बताओ पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 और नंबर 2 पे रहेगा। आज अमेरिका नंबर 1 पे है डायरेक्ट सेलिंग में, और नंबर 10 में आता है ताइवान देश, जिसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ है। हमारे देश की पॉपुलेशन है 144 करोड़। तो हमारा देश क्यों नहीं टॉप पे होगा। मेरा मिशन है इंडिपेंडेंट भारत। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ, उनको बेनिफिट उनके बताऊँ भी। जिसको हम टीवी में ऐड करता देख रहे हैं, क्या वो ये चीज़ें यूज़ कर रहा है? आपने और मैंने देखा उसके घर पे जाके? मैंने तो नहीं देखा। तो दोस्तों 1.5 साल पहले मैं भी मॉल से ही सामान लेके आ रही थी, पर आज मैंने अपनी दुकान चेंज कर ली, क्योंकि मैं किसी अनजाने में उन लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकती जिनको मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये लोग हमारा पैसा खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में ही है। अगर मैं बात करूं तो मिनिमम अगर कोई 3,000 की भी शॉपिंग करता है तो 12 महीने में उसका 36,000 जाता है दोस्तों। यही काम वो अगले साल भी करेगा, मतलब हर साल वो पैसा देता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं 36,000 का सामान परचेज़ करती हूँ और 70 साल तक ज़िंदा रहती हूँ, तो सोचिए 25,20,000 रुपया मेरा मार्केट में ही चला गया, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वैसे तो हम किसी को 1 रुपया देना पसंद नहीं करते, पर ऐसे लाखों रुपए हमारे मार्केट में जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मॉल 200 है पूरे इंडिया में। अगर मैं बात करूं XYZ की, तो पूरे 200 है। आने वाले टाइम पे ये इसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। क्या आपकी और मेरी दुकान होगी दोस्तों? नहीं। तो फिर हम क्यों इन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं? डिस्काउंट कहाँ नज़र आता है? क्या बैंक में आपके कोई पैसा आता है? डिस्काउंट आया क्या वहाँ पर? मुझे तो कभी नहीं आया दोस्तों। लेकिन जैसे मैंने दुकान बदली की, जब मैं 3,000 का सामान खरीदती तो उसके ऊपर जो भी मेरा डिस्काउंट होगा वो मेरे बैंक अकाउंट में आता है। कोई दुकानदार मुझे चॉकलेट नहीं दे देता कि ये चॉकलेट ले लीजिए क्योंकि मेरे पास 1 रुपया छुट्टा नहीं है, क्योंकि वो समझदार है, बेवकूफ़ हम हैं। तो दोस्तों एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को जाने अनजाने में आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि आज हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ रहे। तो अपनी दुकान बदली कीजिए और अपनी ज़िंदगी में पैसिव इनकम जनरेट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।